और ये मैसेज आप पूरी दुनिया में फैलाएं कि कल नेट बंद हो सकता है। ये खुफिया एजेंसी का मैसेज आया है कि कल नेट भी बंद हो सकता है, इसलिए सभी धरने पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। बोलो जम्मेश्वर भगवान की। और एक एक घर जितने विस्तों हैं सब उस आंदोलन के अंदर शरीक होंगे और जरूरत पड़ी तो एक एक शहीद भी होंगे। नहीं हो पाएगा उससे नितांत जायज मांगे हैं, वो भी अगर सरकार ने नहीं मानी तो सरकार की मशीनरी सुन रही है। 23 तारीख को 12 बजे एडीएम ऑफिस के सामने मैं आत्मदाह कर लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जयपुर में सोई हुई गहलोत सरकार कान खोल करके सुन ले, इसको बनाए, दूसरी योजनाएं लाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पेड़ हमें छाया दे रहे हैं, हमारी जमीनों को उपजाऊ बना रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब प्रकार से हमें लाभ दे रहे हैं, आज दे रहे हैं। आज भाई एक कहावत है कि थल ठेठ बेटी पेट, बखत पूर्ति वे बताओ कब पेड़ बड़ा होगा, कब वो हमारे लिए उपयोगी बनेगा। और जो तैयार है, उपयोगी है, बहुत कुछ हमें दे रहे हैं। खेजड़ी पशुओं के चारे के लिए पत्ते दे रही है, लूंग दे रही है, हमें अपने भोजन के लिए सांगरी दे रही है। सबसे श्रेष्ठ प्रोटीन युक्त फाइबर भोजन है सांगरी का, वो दे रही है। जो हमारा 800 रुपए किलो बाजार में रेट है, 1200 रुपए किलो तक जाती है। उन चीजों को हम काट रहे हैं, अब आज लगा कि कब वो तैयार होगी। इसलिए सरकार से यही आग्रह है कि पेड़ों को काटना, खेजड़ी को काटना किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, यही हमारी मांग है। प्रोजेक्ट को इस क्षेत्र में लॉन्च तो कर दिया, परंतु एनवायरमेंट इनपुट असेसमेंट इन्होंने नहीं किया। यहाँ पे बहुत से जानवरों को, बहुत से पेड़ों को काटने की नौबत आ रही है। सबसे विडंबना इस बात की है कि इस तपती हुई धूप में आज 3 दिनों से बिश्नोई समाज के लोग, 36 कौम के लोगों को साथ लेकर संत महात्माओं को भी आना पड़ा। और इस आंदोलन का आगाज किए हुए किस बात के लिए कि यहाँ के प्रशासन ने पटवारी से लेकर थानेदार से लेकर मैं तो एडीएम तक को पूर्णतः दोषी मानता हूँ। इन पूरे अधिकारियों ने मिलकर इस पूरे सिस्टम के अंदर हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे, इनको पता ही नहीं लगा। हजारों वन्य जीव उसके अंदर फंसे, हजारों जीव मरे, जिसमें कलेक्टर साहब खुद आए और उनके अपने आप में एविडेंस है। उनको पता नहीं था कि यहाँ अगर वन्य जीव भी फंसे हुए हैं तो पेड़ भी कट रहे। परंतु इस पेड़ों की और इन चीज़ों की आप सोलर लगाइए, बंजड़ में लगाइए, कहीं लगाइए, परंतु इस धरने का जो मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले प्रशासन के ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जो भी इनकी मांगे हैं, इन जायज मांगों के लिए अभी तक कलेक्टर साहब बड़ौदी नहीं आए हैं। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? विशेष मांग क्या है? हमारी विशेष मांग है कि प्रशासन सस्पेंड हो तुरंत प्रभाव से और आइंदा से इस क्षेत्र में खेजड़ी नहीं कटे, चाहे हमें सोलर प्लांट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किसानों की तरफ से, सबकी तरफ से ये मांग है कि आप बंजर जमीन में लगाइए, हमारे पेड़ों को और जानवरों को नहीं उजाड़िए, वो किसी हालत में हम करने नहीं देंगे। ठीक है, अब इसके लिए प्रशासन नहीं सुनेगा तो प्रदेश व्यापी आंदोलन और आगे के आंदोलन में परसों हमारे देवी सिंह जी भाटी जो पर्यावरणविद है वो भी इस धरने को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो हम इस धरने में 36 कौम के लोगों के धर्मगुरुओं को बुलाएंगे, नेता और राजनीतिक लोगों को बुलाएंगे, उनको आना पड़ेगा। अगर उनको गाँव में जाना है तो यहाँ आना पड़ेगा, इसके लिए हम मजबूर कर देंगे। हमारे साथ